नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नॉलेज ट्री पर। इस वीडियो में मैं आपके लिए झारखंड के सभी परीक्षाओं के लिए झारखंड से संबंधित प्रश्नों का प्रैक्टिस पेपर 6 लेकर आया हूं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिन लोगों ने अभी तक पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 5 की वीडियो नहीं देखे हैं, वे अवश्य देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और जो इस चैनल पे नए हैं वे सबसे पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि हमारे द्वारा प्रोवाइड किए गए सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो और आप उसका लाभ उठा सकें। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, झारखंड के किस जनजाति में युवक युवतियों की प्रमुख संस्था धुमकुरिया है? ऑप्शन ए मुंडा जनजाति, बी संथाल जनजाति, सी खरवार जनजाति और डी उरांव जनजाति। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उरांव जनजाति। मतलब उरांव जनजाति में युवक युवतियों की प्रमुख संस्था है धुमकुरिया। धुमकुरिया एक संस्था है जहाँ पर युवक या युवतियों को प्रवेश 10 से 12 साल के बीच में होता है और इसमें अविवाहित कैसे प्रवेश कर सकते हैं? अविवाहित लोगों का प्रवेश होता है और जैसे ही इसमें विवाह होती है उसके बाद वो लोग इस धुमकुरिया के सदस्य नहीं रहते हैं। तो ये था। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, धुमकुरिया में उरांव युवक युवतियों की प्रमुख संस्था है जिसे कहा जाता है उरांव जोगरपा, उरांव अप्पा कमेटी, उरांव सभा या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उरांव जोग एरपा। जो धुमकुरिया में उरांव युवक युवतियों की प्रमुख संस्था है। क्वेश्चन नंबर 3 है, झारखंड में किस जनजाति का प्रधान देवता सिंगबोंगा है? ऑप्शन ए खरिया, बी बिरहोर, सी मुंडा और डी उरांव। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुंडा। यानी मुंडा जनजाति के प्रमुख जो देवता हैं वो कौन है? तो सिंगबोंगा है। क्वेश्चन नंबर 4, गीती औरा किस जनजाति का युवा गृह है? युवा गृह है। ऑप्शन ए मुंडा, बी पूरा, यहाँ इसको सुधार लीजिएगा, उरांव है, टाइपिंग मिस्टेक है, उरांव, सी बिरहोर और डी असुर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुंडा। यानी मुंडा जनजाति के युवा गृह को गीती औरा बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, कोरबा एक कोरियन जनजाति है और इस जनजाति का जनजीवन किन लोगों से मिलता है? ऑप्शन ए है खरिया खरवार, बी है मुंडा संथाल, सी है बिरहोर खरिया और डी है उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंडा और संथाल। यानी मुंडा और संथाल कोरबा एक कोरियन जनजाति है जो इसकी जनजातियों से मिलता जुलता है। मतलब जो मुंडा और संथाल जनजाति है, इसके जनजीवन का असर कोरबा जनजाति में भी दिखाई पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, बिरहोर जनजाति के लोग मुख्य रूप से कहाँ निवास करते हैं? ऑप्शन ए मानभूम क्षेत्र में, बी बरकाकाना क्षेत्र में, सी कोल्हान क्षेत्र में और डी कैमूर के पहाड़ियों पर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कैमूर के पहाड़ों पर। यानी बिरहोर जनजाति के लोग मुख्य रूप से कैमूर के पहाड़ों पर रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस जनजाति में सबसे पहले डायन बिसाही, क्या डायन बिसाही पर ध्यान दिया जाता है? पुरुष को वैद और स्त्री को डायन कहा जाता है। मतलब किस जनजाति में पुरुष को वैद और स्त्री को डायन कहा जाता है? ऑप्शन ए मुंडा, बी
कोरबा, सी खड़िया और डी संथाल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी खड़िया। यानी खड़िया एक ऐसी जनजाति है जहाँ पे डायन विषाही पर ध्यान दिया जाता है, मतलब वहाँ माना जाता है इस जनजाति में, और पुरुष को वैद और स्त्री को डायन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, झारखंड की बथुड़ी, बेदिया, बिंझा, चेरो, खरवार नामक जनजाति स्वयं को क्या मानती है? ऑप्शन ए है द्रविड़ जनजाति, बी हिंदू राजपूत, सी आदिम जनजाति और डी प्रोटो ऑस्ट्रेलियाई जाति या जनजाति। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हिंदू राजपूत। मतलब बथुड़ी जनजाति, बेदिया जनजाति, बिंझिया जनजाति, चेरो जनजाति, खरवार जनजाति अपने आप को हिंदू राजपूत मानती है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्न में से आदिम जनजाति कौन सी है? ऑप्शन ए पहरिया, बी असुर, सी सबर, डी बिरहोर और ई उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई उपरोक्त सभी। यानी पहड़िया, असुर, सबर, बिरहोर ये सब कुल क्या है? आदिम जनजाति पाए जाते हैं, जबकि झारखंड में कुल आदिम जनजाति की संख्या 8 है। क्वेश्चन नंबर 10 है, कौन सी जनजाति का संबंध द्रविड़ जनजाति से नहीं है? यहाँ ध्यान देने योग्य बातें हैं, नहीं है। लोग अक्सर ये भूल जाते हैं और ध्यान नहीं दे पाते हैं कि यहाँ क्वेश्चन में नहीं भी लिखा हुआ है। तो यहाँ लिखा हुआ है कौन सी जनजाति का संबंध द्रविड़ जनजाति से नहीं है। ऑप्शन ए चेरो जनजाति, बी उरांव जनजाति, सी सौर या पहाड़िया जनजाति और डी खरवार जनजाति। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सौरिया पहाड़िया जनजाति। तो सौरिया पहाड़िया जनजाति का संबंध किससे है? तो ये आदिम जनजाति है। क्या है? तो आदिम जनजाति है सौरिया पहाड़िया। क्वेश्चन नंबर 11 है कि बेदिया जाति के लोग निवास करते हैं, मतलब बेदिया जनजाति के लोग कहाँ निवास करते हैं? ऑप्शन ए लोहरदगा एवं स्वर्ण रेखा घाट क्षेत्र में, बी पाकुड़ क्षेत्र में, सी हजारीबाग जिले के बरकाकाना क्षेत्र में और डी उपरोक्त सभी में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हजारीबाग जिले के बरकाकाना क्षेत्र में बेदिया जनजाति लोग निवास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, मादी व खद्दी किस जनजाति समूह की दो वंशानुगत प्रमुख पंचायतें हैं? ऑप्शन ए चेरो, बी बिंझिया, सी हो और डी भूमिज। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिंझिया। यानी बिंझिया जनजाति में जो वंशानुगत पंचायतें हैं उसको नाम क्या दिया गया है? तो मादी व खद्दी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि झारखंड की किस नदी में देवघर में पाषाण युगीन औजार प्राप्त हुए हैं? मतलब झारखंड के किस नदी से देवघर में, देवघर जिला है, देवघर जिला में पाषाण युगीन औजार प्राप्त हुए हैं? क्या प्राप्त हुए? औजार प्राप्त हुए हैं। तो ऑप्शन ए है ताप्ती नदी, बी कोलाजर नदी, सी कावेरी नदी और डी नर्मदा नदी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कोलाजार नदी। यानी कोलाजार नदी जो है वह उसमें से पाषाण युगीन औजार प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, झारखंड के किस स्थान से कांसे का एक प्याला मिला है? ऑप्शन ए नामकुम, बी हाथीगारा, सी लोहरदगा और डी झाबर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लोहरदगा। यानी लोहरदगा जिले में कांसे का एक प्याला मिला है। क्वेश्चन नंबर 15 है, कांसे की अंगूठी और तांबे की सिकड़ी किस स्थान से मिली है? यानी कांसे की अंगूठी और तांबे की सिकड़ी किस स्थान से मिली है? ऑप्शन ए रांची, बी लोहरदगा, सी मुरद और डी हजारीबाग। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मुरद। यानी मुरद एक स्थान है जहाँ से कांसे की अंगूठी और तांबे की सिकड़ी प्राप्त हुई है।
क्वेश्चन नंबर 16 है कि मुचकुंद ऋषि की प्राचीन गुफा स्वर्णरेखा नदी के प्रचुर पहाड़ी में है। यह स्थान झारखंड के किस जिले में स्थित है? बोलता है ये जो मुचकुंद ऋषि की जो प्राचीन गुफा थी वह क्या कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए है धनबाद, बी हजारीबाग, सी रांची और डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हजारीबाग, यानी हजारीबाग से मुचकुंद ऋषि के गुफा प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि रेसेज एंड कल्चर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक में संथाल जनजाति की जानकारी मिलती है। इस पुस्तक का संबंध किस लेखक से है? मतलब इस पुस्तक के लेखक कौन है? रेसेज एंड कल्चर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक, यानी रेसेज एंड कल्चर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक ऑप्शन ए डी एन मजुमदार, बी बोरमैन, सी एच डी वर्मन और डी उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डी एन मजुमदार के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है, रेसेज एंड कल्चर ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 18 है 20वीं सदी के राष्ट्रीय आंदोलन में कौन सा जनजातीय आंदोलन ज़्यादा जुड़ा था? 20वीं सदी के राष्ट्रीय आंदोलन में कौन से जनजातीय आंदोलन ज़्यादा जुड़ा था? ऑप्शन ए मुंडा आंदोलन, बी ताना भगत आंदोलन और सी संथाल आंदोलन और डी चेरो आंदोलन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ताना भगत आंदोलन, यानी 20वीं सदी में ताना भगत आंदोलन जो था ये एक्टिव था, जो क्या था राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिए थे। क्वेश्चन नंबर 19 है झारखंड में चुआर विद्रोह झारखंड में चुआर विद्रोह किस स्थान पर हुआ था? ए मानभूम, बी सिंहभूम, सी पलामू और डी वीरभूम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सॉरी दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सिंहभूम वाले क्षेत्र में चुआर विद्रोह हुआ था। कौन सा विद्रोह हुआ था? तो चुआर विद्रोह सिंहभूम वाले क्षेत्र में, मतलब ये क्षेत्र जैसे कि देख सकते हैं हम लोग कि झारखंड का लगभग मैप ऐसा ही है। ये वाला क्षेत्र सिंहभूम का क्षेत्र कहलाता था। इधर ऐसे पश्चिमी सिंहभूम का क्षेत्र है और इधर पूर्वी सिंहभूम का क्षेत्र है। तो ये वाला क्षेत्र में चुआर विद्रोह हुआ था। क्वेश्चन नंबर 20 है ताना भगत आंदोलन किस राष्ट्रीय नेता से अधिक प्रभावित था? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, बी सरदार पटेल, सी विनोबा भावे और डी महात्मा गांधी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी, यानी ताना भगत आंदोलन जो था वह महात्मा गांधी से प्रेरित था, बहुत ज़्यादा प्रभावित था। क्वेश्चन नंबर 21 है जहांगीर ने झारखंड में उपद्रवियों को दबाने के लिए किसको भेजा था? ऑप्शन ए मान सिंह, बी इब्राहिम खान, सी राम सिंह और डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राम सिंह, यानी जहांगीर जो थे वह झारखंड में उपद्रवियों को दबाने के लिए राम सिंह को भेजा था। क्वेश्चन नंबर 22 है इस्लाम खान अपनी राजधानी राजमहल से कहाँ लेकर गया था? ऑप्शन ए मुंगेर, बी मुर्शिदाबाद, सी ढाका और डी सिंचुला। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ढाका, यानी इस्लाम खान जो थे वह अपनी राजधानी राजमहल से हटाकर कहाँ ले गया था? तो ढाका ले गया था। राजमहल से हटाकर ढाका में अपनी राजधानी बना ली थी। क्वेश्चन नंबर 23 बोलता है कि उथलुस और जागहीस किस जनजाति के दो वर्ग हैं? उथलुस और जागहीस किस जनजाति के दो वर्ग हैं? ऑप्शन ए मुंडा, बी बिरहोर, सी असुर और डी खड़िया।
तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी, बिरहोर। यानी बिरहोर जनजाति है, उसमें उथलुस और जागहीस दो वर्ग है, दो वर्ग में बांटा गया है, उथलिस और जागहीस को। क्वेश्चन नंबर 24 है, तिलका तिलका मांझी ने कहां पर आक्रमण किया था? ऑप्शन ए भागलपुर, बी देवघर, सी सुल्तानगंज और डी दुमका। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भागलपुर। यानी तिलका मांझी ने भागलपुर पर आक्रमण किया था। क्वेश्चन नंबर 25 है, पलामू का चेरो राज्य कब स्थापित किया गया था? यानी पलामू का जो चेरो राज्य था वह कब स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए 1598, बी 1572, सी 1567 और डी 1490। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1572। यानी पलामू राज्य कब स्थापित किया गया था? तो 1572 ईस्वी में पलामू राज्य स्थापित किया गया था। धन्यवाद दोस्तों। तो ये थे आज के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि नॉलेज ट्री के द्वारा प्रोवाइड किए गए सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।